So hello everyone, welcome to class number 22 of the course Getting Started with Python। तो आज के क्लास में हम और न्यू टॉपिक डिस्कशन शुरू करेंगे। तो आज के क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो ये फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या है, ये टर्म को हमें बहुत ही डीपली, बहुत ही अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। देन ओनली इन फ्यूचर हम इसको बहुत ही आसान तरीके से यूज कर पाएंगे। तो हर एक चीज जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसको अगर हम रियल लाइफ के साथ थोड़ा लिंक कर लें तो चीजें समझने में हमें बहुत ही आसान हो जाता है। तो शुरू करते हैं डिस्कशन। और आज के क्लास का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फ्लो ऑफ कंट्रोल, वो क्या होता है उसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, so as we all know or we learned that Python executes one statement after another from beginning to the end of the program sequentially। हमने क्या सीखा है अभी तक कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके अगर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन का मतलब सब समझते हैं, एग्जीक्यूशन करना मतलब रन करना, टास्क परफॉर्म करना, शुरू करना, है कि नहीं। जैसे कि सपोज हमें एग्जाम हॉल में इंस्ट्रक्शन दे दिया गया, उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके जब हम काम करना शुरू करते हैं दैट मीन्स हम एग्जीक्यूशन शुरू करते हैं। वैसे ही हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम लिखने के बाद उसी प्रोग्राम के माध्यम से कंप्यूटर टास्क परफॉर्म करना शुरू करेगा। तो वो टास्क परफॉर्म करना शुरू करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन शुरू करना, है कि नहीं। तो जब हम एक पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं, पाइथन प्रोग्राम लिखने के बाद जब हम उसका एग्जीक्यूशन शुरू करते हैं, हम ये सीखे हैं कि जो एग्जीक्यूशन है वो बिगिनिंग से लेके एंड तक सिक्वेंशियल ऑर्डर में उसका एग्जीक्यूशन चलता रहता है। ओके, तो उस चीज को समझने के लिए हम एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। कौन सा प्रोग्राम है यहाँ पे? प्रोग्राम टू प्रिंट द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर के बीच जो डिफरेंस है वो हमें एज ए आउटपुट दिखाना है। उसके लिए एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखेंगे और उसका एग्जीक्यूशन कैसे सिक्वेंशियल ऑर्डर में हो रहा है उस चीज को हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने एक कमेंट लाइन ऐड कर दिया, फिर हमने और एक कमेंट लाइन ऐड कर दिया, और हम जानते हैं जितने भी कमेंट लाइंस हम ऐड करते हैं उसको इंटरप्रीटर रीड नहीं करता, उसको इग्नोर करता है। ओके, तो ये कमेंट लाइंस सिर्फ प्रोग्रामर या फिर यूजर्स के लिए है, ये इंटरप्रीटर के लिए नहीं है, या फिर इसको हम एग्जीक्यूशन के लिए यूज नहीं करते। ओके, सबसे पहला लाइन जो इंटरप्रीटर रीड करेगा वो अभी हम देख सकते हैं स्क्रीन में, है कि नहीं? क्या है? तो क्या लिखा है यहाँ पे? num1 इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट मेथड यूज किया गया है और वहां पे बोला गया है कि एंटर फर्स्ट नंबर। मतलब इस लाइन ऑफ स्टेटमेंट से हमें क्या क्लियर पता चल रहा है कि हम यूजर से एक नंबर एज ए इनपुट लेना चाहते हैं बाय यूजिंग इनपुट मेथड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। बट इनपुट मेथड जो भी वैल्यू एक्सेप्ट करता है उसको जबकि स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, पर हमें नंबर चाहिए इंटीजर में, इसीलिए हमने फिर उसको इंटीजर में टाइप कास्टिंग किया। टाइप कन्वर्जन के बारे में हमने पढ़ा है, यहाँ पे टाइप कास्टिंग हमने किया, टाइप कास्टिंग करके उसको इंटीजर वैल्यू के फॉर्म में हमने num1 में स्टोर किया। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट का काम होगा। फिर सेकेंड स्टेटमेंट में हम num2 के लिए उसी तरह से वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे। फिर हम डिफरेंस वेरिएबल लेके उसमें num1 num2 का डिफरेंस हम निकालेंगे। num1 num2 का डिफरेंस निकालने के बाद प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से हम उस डिफरेंस वैल्यू को एज ए आउटपुट शो करेंगे। ओके, तो उसी ऑर्डर में पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होना चाहिए, फिर सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, फिर थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, फिर फोर्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, और उसी तरीके से हमारा आउटपुट आना चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले जब हम एग्जीक्यूशन शुरू करेंगे पहले फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, और फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करके उसमें हमने जो प्रॉम्प्ट दिया था वो प्रॉम्प्ट यहाँ पे शो करेगा कि एंटर फर्स्ट नंबर, और हमें अलाउ करेगा एक नंबर वैल्यू इनपुट करने के लिए। तो नंबर वैल्यू हमने इनपुट कर दिया 5। उसके बाद सेकेंड लाइन को जाएगा, 5 नंबर इनपुट देने के बाद जब हम एंटर क्लिक करेंगे सेकेंड लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। सेकेंड लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद सेकेंड लाइन में जो प्रॉम्प्ट हमने दिया था उस प्रॉम्प्ट को शो करेगा एंटर सेकेंड नंबर, फिर हम सेकेंड नंबर एंटर करेंगे। सेकेंड नंबर एंटर करने के बाद फिर एंटर की हम प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करने के बाद क्या होगा? थर्ड लाइन में जाएगा, और थर्ड लाइन में क्या कर रहा है? देखो स्टेटमेंट, थर्ड लाइन में कैलकुलेशन हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है कि नहीं। num1 हमने कितना लिया था? 5। num2 हमने कितना लिया? 7।
सो 5 - 7 को प्रोसेस करके उसका रिजल्ट कैलकुलेट करेगा और रिजल्ट कैलकुलेट करके उसको डिफरेंस वाले वेरिएबल में स्टोर करेगा बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो ये थर्ड स्टेप में हुआ। फिर फोर्थ स्टेप में जंप करके आएगा। तो फोर्थ स्टेप को जब एग्जीक्यूट करेगा तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट स्टेटमेंट यूज करके आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं। तो वहां पे वो इस तरीके से आउटपुट प्रिंट करेगा। द डिफरेंस ऑफ, ये नॉर्मल मैसेज है उसको नॉर्मली दिखाएगा, कॉमा विदाउट डबल कोटेशन। अगर बाहर कोई भी नाम है, कोई भी वेरिएबल का नाम है, तो उस वेरिएबल के नेम के बदले वो उसका वैल्यू शो करता है। तो वैल्यू शो कर रहा है 5। फिर डबल कोटेशन के अंदर एंड है तो एंड शो करेगा। फिर num2 बाहर है तो उसका वैल्यू शो करेगा। इज डबल कोटेशन के अंदर है तो इज शो करेगा। डिफरेंस वेरिएबल का वैल्यू -2 है तो -2 शो करेगा। ओके, तो यहाँ पे टोटल जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमने देखा वो किस ऑर्डर में था, वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में था, है कि नहीं। तो ये जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का फ्लो था वो किस ऑर्डर में था, सिक्वेंशियल ऑर्डर में था। मतलब एग्जीक्यूशन के टाइम इंटरप्रेटर का कंट्रोल पहले कहाँ पे था, फर्स्ट लाइन में था। फिर उसका कंट्रोल कहाँ पे गया, सेकंड लाइन में गया। फिर उसका कंट्रोल कहाँ पे गया, थर्ड लाइन में गया। फिर उसका कंट्रोल कहाँ पे गया, फोर्थ लाइन में गया। तो जो इंटरप्रेटर का कंट्रोल है वो किस ऑर्डर में शिफ्ट हो रहा है, दैट इज नोन एज फ्लो ऑफ कंट्रोल। ओके, आई थिंक बहुत ही आसान तरीके से समझ आ गया सबको कि फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या है। ओके, so the order of execution of statements in a program is known as flow of control। वही बताया मैंने कि हमारे जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट्स किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। मतलब फर्स्ट कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर उसके बाद कौन से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, किस ऑर्डर में हमारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं हमारे प्रोग्राम का, दैट इज नोन एज फ्लो ऑफ कंट्रोल। ओके, आई थिंक बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से सबको समझ आ गया होगा कि फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या है। जिस ऑर्डर में हम हमारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं हमारे प्रोग्राम का, that order of execution is known as flow of control। okay, so the flow of control normally तो sequential order में होता है, पर हम बाकी अलग अलग तरीके से भी हमारे प्रोग्राम में जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है या फिर जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है, हम अलग अलग तरह के स्टेटमेंट्स यूज करके उसको डिफाइन कर सकते हैं, है कि नहीं। एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, एक रियल लाइफ एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कि सपोज मेरे पास एक नंबर है। ओके, num1 वेरिएबल में कुछ भी एक नंबर है। मैं चाहता हूं कि अगर मेरा नंबर पॉजिटिव हो तो कुछ अलग स्टेटमेंट वो प्रिंट करे, अगर मेरा नंबर नेगेटिव हो तो कुछ अलग स्टेटमेंट प्रिंट करे, अगर मेरा नंबर जीरो हो तो कुछ अलग स्टेटमेंट प्रिंट करे। इसका मतलब ये नंबर वेरिएबल का जो वैल्यू है उस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके मेरे पास तीन तरह के सिचुएशंस हैं और तीनों सिचुएशंस में अलग अलग तरह के आउटपुट जनरेट होंगे, है कि नहीं। तो अभी मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है वो नंबर वैल्यू इनपुट लेने के बाद कहाँ पे जाएगा। अगर नंबर का वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट स्टेटमेंट के पास मेरा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन चला जाएगा और उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते होते जाएगा। अगर मेरा नंबर नेगेटिव है तो सेकंड स्टेट, मतलब जो नेगेटिव वाले स्टेटमेंट को एज ए आउटपुट दिखाने के लिए जो स्टेटमेंट्स हैं वहां पे उसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन चला जाएगा इसको स्किप करके, है कि नहीं। अगर मेरा नंबर जीरो है तो ये दोनों को स्किप करके जीरो वाला स्टेटमेंट जो आउटपुट के हिसाब से प्रिंट होना चाहिए उसको वो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में एग्जीक्यूट करेगा, है कि नहीं। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन हमारे प्रोग्राम में जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होने वाले हैं उसको डिफाइन करने के लिए हमें हमारे पाइथन प्रोग्राम में जिस तरह के स्टेटमेंट्स को दिए गए हैं उन स्टेटमेंट्स को या फिर उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ओके, control structures are used to define the flow of control during the time of execution of a python program। ओके, आई थिंक इतना सिंपल तरीके से सबको समझ आ गया होगा कि फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या है एंड हमारे प्रोग्राम के फ्लो ऑफ कंट्रोल को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन डिफाइन करने के लिए कि वो किस ऑर्डर में
हमारा एग्जीक्यूशन होगा, किस ऑर्डर में हमारा जो कंट्रोल है वो शिफ्टिंग होगा, वो हम डिफाइन करने के लिए जिस तरह के स्टेटमेंट्स को हमारे प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं, उन स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर और कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो पाइथन में जितने भी तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट या फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, वो दो तरह के हैं। एक है सिलेक्शन स्टेटमेंट, जहां पे अभी जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया कि नंबर का वैल्यू मैं क्या ले रहा हूं, उसी हिसाब से मैं सिलेक्ट करूंगा कि कौन सा स्टेटमेंट मेरा प्रिंट होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे पास 10 रुपए है, तो अगर मेरे पास 10 रुपए हैं और मुझे एक पेन खरीदना है 10 रुपए का वाला ही, तो वहां पे मैं सिलेक्ट करूंगा, है कि नहीं, कि अगर मैं टीचर हूं तो मैं 10 रुपए वाला एक रेड पेन लूंगा। अगर मुझे कहीं पे मतलब कि कोई कार्ड में इनविटेशन कार्ड या फिर किसी में लिखना है, तो वहां पे मैं जिंक वाला पेन ले सकता हूँ या फिर जेल वाला पेन ले सकता हूँ, है कि नहीं। अगर मुझे नोट्स बनाने हैं तो उसके लिए मैं ब्लू इंक वाला पेन ले सकता हूँ। अगर मैं कहीं पे आउटलाइंस देने के लिए या फिर हेडिंग्स देने के लिए यूज करना चाहता हूँ तो मैं ब्लैक पेन यूज कर सकता हूँ। तो अगर मेरे पास 10 रुपए हैं तो वहां पे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, और मेरे मल्टीपल ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सुइटेबल है, उसी हिसाब से मैं प्रायोरिटी देके क्या करूंगा, उसी हिसाब से प्रायोरिटी देके मैं स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करूंगा। तो ये इस तरह के फ्लो ऑफ कंट्रोल हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज करके, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज करके, जिस कंट्रोल स्ट्रक्चर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ये सिलेक्ट कर सकते हैं हमारे कंडीशन को देख के कि हमें कौन सा स्टेटमेंट नेक्स्ट एग्जीक्यूट करना है और कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करना है। ओके। और एक तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं जो हमारे फ्लो ऑफ कंट्रोल को डिफाइन करते हैं, वो है रिपीटेशन स्टेटमेंट। नॉर्मली हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसे जाता है, सिक्वेंशियल ऑर्डर में। पर अगर हम चाहते हैं कि हम फर्स्ट लाइन आए, सेकेंड लाइन आए, थर्ड लाइन जब आए, तो ये थर्ड लाइन मैं 10 बार एग्जीक्यूट करूं, रिपीटेडली बार 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 ऐसे 10 बार सेम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूं, फिर जाके उसके बाद के स्टेटमेंट में जाऊं। तो इस तरह के फ्लो ऑफ कंट्रोल को डिफाइन करने के लिए हम जिस कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज करते हैं वो है रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो आई थिंक इतना तो बहुत ही आसान तरीके से समझ आ गया होगा, ये तीन टर्म हमें समझना जरूरी था। सबसे पहला टर्म हमें समझना जरूरी था कि फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है। फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि हमारा प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके स्टेटमेंट्स किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। मतलब फर्स्ट कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, सेकंड कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, ये जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, दैट इज नोन एज फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो ये जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है स्टेटमेंट्स का, वो हम डिफाइन कर सकते हैं। नॉर्मली तो सिक्वेंशियल ऑर्डर में होता है, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा हम सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही करें। मतलब जैसे रियल लाइफ में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और हमारे सिचुएशन के हिसाब से मल्टीपल ऑप्शंस में से जो हमारे लिए इस सिचुएशन में बेस्ट है, हम उसी ऑप्शन को चूज करते हैं, है कि नहीं। उसी तरीके से अगर हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं और एक प्रोग्राम की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, उसके लिए मल्टीपल कंडीशंस हैं। अगर वैल्यू पॉजिटिव आते हैं तो उसके लिए अलग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, अगर नेगेटिव वैल्यू आते हैं उसके लिए अलग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, अगर जीरो वैल्यू आता है उसके लिए अलग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो वहां पे हम सिलेक्ट करेंगे कि किस तरह का वैल्यू यूजर ने इनपुट किया, उसी तरह से हमारा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन चलेगा। तो इसका मतलब फ्लो ऑफ कंट्रोल को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्लो ऑफ कंट्रोल को हम अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि हम किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो स्टेटमेंट्स चाहते हैं। तो उसके लिए हम जिस तरह के स्टेटमेंट यूज करते हैं वो होते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स और कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो दो तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं, एक है सिलेक्शन स्टेटमेंट और एक है रिपीटेशन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट हमें मदद करता है अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, तो मल्टीपल कंडीशंस में से हमारा जो वैल्यू है वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, उसी कंडीशन के साथ मैच करके स्टेटमेंट को उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना है। उसका मदद हमें करता है कौन, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। और अगर हम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन कोई एक पर्टिकुलर लाइन को या फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को हम एक बार एग्जीक्यूट करने के बदले कंटिन्यूअसली अगर 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में आना चाहते हैं,
तो इस तरह के ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को डिफाइन करने के लिए हम जिस तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज करते हैं वो है रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो आई थिंक बहुत ही आसान तरीके से ये समझ आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में और भी डिटेल्स में, बहुत से प्रोग्राम्स, बहुत से एग्जांपल्स लेके रिपीटेशन स्टेटमेंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे ताकि हम उसका प्रैक्टिकल प्रॉपर यूज हम जान सकें। ओके, सो आज की क्लास को यही पेंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।